क्योंकि जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे कोविड भी नहीं पहुँच रहा था, घर से भी भाग गया था। क्यों? एक्टर बनना था, पापा को समझ आ नहीं रहा था कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। एकेडमिकली भी बहुत अच्छा नहीं था। ढिंडोरा कैसे हुआ था? मतलब जब वो लिख रहे थे ढिंढोरा, तो भुवन भैया ने बताया कि वो जो रोल था वो उन्होंने मुझे सोच के ही लिखा था। तो आप उस किरदार की बात इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि उसमें मैं परफॉर्म करके आया हूँ। पार्क में परफॉर्म करता था ना जब मैं, तो मैं वहाँ पे हुजूम जोड़ लेता था, ऐसे जैसे मदारी जोड़ लेता ना, पूरी चारों तरफ भीड़ी भीड़ भीड़ी भीड़, गोलियाँ चल रही है, मैं हटा रहा हूँ उसको, हट जा, क्योंकि मेरे मुंह में पान है तो वो समझ नहीं पा रहा है। अब मैं गालियाँ बक रहा हूँ यहाँ से उसको, ऐसे कर रहा हूँ। तो ना जो साउंड दादा थे वो हंस गए, मतलब जैसे कट लगा वो बहुत जोर से हंसे, ताली वाली बज गई, वो पूरा साथ ताली मार गया। वो मतलब वो हो गया कि अरे यार आज मतलब दिन बन गया। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो अगर पहले दिन भी इन्होंने कैमरा उठाया तो अब वो लगेगा कि मैं फलाना ही बन जाऊं आज। किसी से भी एक जबरदस्ती की रेस मत बांध दो। कैमरा दिखाओ कैमरा, अरे किसी की बुआ छेड़ दी क्या रोड पे, क्या एमएमएस बना लेंगे हम। मतलब मैं किसी को ऐसे ऐसे एडवाइस में नहीं कर सकता कि भाई तू एक ही कर और चीज़ें ट्राई मत कर। मैंने खुद ने अपने चैनल पे 50 चीज़ें ट्राई कर दी है भाई। मेरा तो पूरा चैनल वो एक्सपेरिमेंटल चलता है। सवाल क्या था मेरा, जवाब क्या दे दिया मैंने? इसी से रिलेटेड तो सवाल था ना। यही था। वेलकम अंकुर भाई, वेलकम टू द पॉडकास्ट। शुरू करते हैं। पहले बता दो आप हो कौन, जो लोग नहीं जानते। अच्छा, इंट्रोडक्शन मुझे ही देना है भाई। अंकुर पाठक कौन है? दुनिया जानना चाहती है कौन है अंकुर पाठक। मेरा नाम अंकुर पाठक है। मैं यूट्यूबर हूँ, एक्टर हूँ, स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ मैं। और कुछ वेब सीरीज़ की है मैंने। आपने कहीं ना कहीं मुझे कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। अगर आप इंटरनेट चला रहे हो तो, रील चला रहे हो तो कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। चलो अंकुर भाई, फिर बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। आपका बचपन क्या था, फिर जवानी क्या थी, कैसे आए एंटरटेनमेंट स्पेस में, सबसे पहली वीडियो कहाँ से आई, थोड़ा सा स्टोरी सुना दो। बचपन यार, मिडिल क्लास बच्चे जैसे होते हैं वैसे ही थे हम भी। और टीवी देखने के शौकीन थे भाई। उस समय पे जब हम छोटे थे तो केबल हर जगह, टीवी तो आ गए थे कलर, लेकिन वो केबल नहीं होते थे हर किसी के घर में। सो हम लोग वो क्या कहते हैं, होते नहीं अड़ोस पड़ोस में जिसके यहाँ लगा हुआ है उनके यहाँ बैठ के देख रहे होते थे, चाहे गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, उनके गेट के बाहर देख रहे होते थे टीवी। और मतलब मेरे घर में मुझे बताते हैं वैसे, मुझे याद भी है हल्का हल्का कि भाई बड़ी डांट पड़ती थी क्योंकि घर में ढूंढ रहे मैं कहाँ हूँ, तो मैं किसी के घर के बाहर बैठा हुआ हूँ टीवी देख रहा हूँ। सो ये बचपन रहा है। और जवानी फिर इन्हीं में लग गई, क्या करें कैसे करें किधर करें, क्योंकि जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे कोविड भी नहीं पहुँच रहा था ठीक है। वहाँ साला कोविड नहीं आया, फर्स्ट वेव तो भाई वहाँ आई ही नहीं है, इतनी दूर रहता हूँ। बंदे चिल कर रहे हैं आप। हाँ, एक्चुअली में चिल कर रहे हैं भाई। हमारे यहाँ पे लोग कुछ भी बना रहे हैं, एक दूसरे को खिला रहे हैं हमारे घरों से। कह रहे हैं उधर वो बन गया, अरे आज हमने पास्ता बना दिया, आज हमने ये बना दिया। अरे अंकुर भैया तुम कहाँ थे, इधर आओ। मैं दूसरों के घरों में जा रहा हूँ शूट करने, मुझे शक्ति भाई शूट करना है, तो मैं किराएदारों के घर में जा रहा हूँ जो एक्चुअली में दारू वारू पीते हैं, और फुल सपोर्टिव हो रहे हैं, अंकुर भाई ऐसे शूट करो फुल। तो मतलब ऐसी जगह से मैं आ रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि अभिनय अगर करना है तो कैसे करना है। ठीक है, स्कूल टाइम से ही थोड़ा मिमिक्री वगैरह करने लग गया था, और राजू श्रीवास्तव वगैरह देखता था उस समय। स्टैंड अप वो आया था ना, क्या कहते हैं, लाफ्टर चैलेंज आया था, तो उनको देखने लगा था, वहाँ से थोड़ा शुरू कर दिया। फिर मैं पार्क में जाता था सुबह 5 बजे, वहाँ मैं परफॉर्म करता था भाई। यही सब जो मैं लाफ्टर चैलेंज में देख रहा होता था, सबके एक्ट वैक्ट, तब तक हमारे केबल लग चुका था, मुझे याद रहता था थोड़ा जो भी उनका क्या होता था, मुझे स्टोरी लाइन याद रहती थी सबकी, और मैं जोक्स अपने डाल देता था, कहानी कंप्लीट करता था फुल बढ़िया मज़े से। सो बस फिर वो रहा वहाँ से, पता नहीं कैसे कहाँ। अब तो मुझे मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जाऊँगा तो बहुत डीप हो जाएंगी। सो बहुत धक्के खा रहा था यार। हर कोई मेरे इधर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं होगा, छोटे छोटे जो ट्यूशन्स होते हैं, इंस्टीट्यूट तो अब होते हैं, पहले ट्यूशन होते थे भैया के, इधर उधर हर जगह परफॉर्म करता था भाई मैं। और फिर मैं परफॉर्मेंस देता था, कोई किसी ऑडिशन, घर से भी भाग गया था। कैसे, क्यों? बनना एक्टर बनना था, पापा को समझ आ नहीं रहा था कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा।
और एकेडमिकली भी बहुत अच्छा नहीं था। सो भाग गया, दोस्तों के साथ रहने लग गया और रहने लगा उनके साथ किसी एक ऑडिशन में चला गया। वहाँ कुछ लड़के मिल गए, कुछ भाई मिल गए, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे थोड़ा थिएटर वेटर का बता दिया। तो जब थिएटर वेटर का बता दिया, मैं वहाँ बातचीत होने लगी, मैं नंबर एक्सचेंज हो गए हमारे। फिर मेरी बात हुई तो एक भैया ने मुझे बुला लिया कि तू आ जा। मैं गया, फिर सन्नी भैया थे, सन्नी भैया से मिला। सन्नी भैया ने मुझे बोला कि मैंने बोला पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने बोला तू पैसे वैसे को मार गोली, तू आ जा, तू बढ़िया करता है, ये करता है, वो करता है। बस उन्होंने बुला लिया तो थिएटर वेटर शुरू हो गया। थिएटर जब शुरू हो गया उसके बाद चीज़ें थोड़ी मेरी जो धुंधली थी अभिनय को लेकर, वो थोड़ी थोड़ी क्लीन हो गई कि भाई मुझे मिमिक नहीं करनी है, ये वो नहीं करता था। फिर मेरे को किरदार से मिलने लग गए, छोटे मोटे जो भी मिलते थे, जितना मेरे हिस्से आया परोसा गया वो हमने किया भैया। और सबसे पहली वीडियो कहाँ पे की, किसके लिए की? सबसे पहली वीडियोस वो मैंने चैनल से हटा दी है, मैंने अपने लिए की थी। स्टैंड अप वीडियोस शूट करता था, लेकिन जब थिएटर वगैरह बंद हुआ, गुरुजी ने कह दिया कि अब थिएटर नहीं चला रहा। तो उसके बाद हम लोग, किसी ने इंटरनेट की जानकारी दी, इंटरनेट पे मैंने कुछ वीडियोस डाली, वो देख के मुझे नजरबट्टू से उनके जो फाउंडर है उन्होंने बुलाया। उन्होंने रीच आउट करा था आपको? हाँ, उन्होंने रीच आउट किया, उन्होंने बातचीत की, हमारी बातचीत हुई, उन्होंने मुझे बुलाया कि आजा तू, अपन देखते हैं क्या करते हैं, कैसे करते हैं। और मैं मिलने भी गया वहाँ पे। तो एक दो बार ही ऐसा था कि वो कुछ और ढूंढ रहे थे मुझे कुछ और करना था। तो बात थोड़ी सी नहीं जमी, या मैं ही नहीं जा पाया, घर में कुछ काम वाम, ये बसलबाजी चल रही थी उस समय पे। बट कुछ एक किरदार आया, उन्होंने मुझे बोला अंकुर ये करना है तुझे और तू आ जा। वो क्या था, शक्ति भाई या फिर मुश्ताक? नहीं, ये दोनों में से कोई नहीं था। वो था क्या कहते हैं, एक पंडित जी का किरदार था, मुनीम था वो, पंडित बोलते थे उनको, पंडित जी ही बोलते थे उसको। वो थे जो मुनीम बनता था, वो मुनीम का किरदार था, वो मैंने किया। और पहला रिएक्शन ये था वीडियो आने के बाद में कि भाई पब्लिक जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करती है हमारी ऑडियंस जो देखती है, लेकिन तुझे एक्सेप्ट किया, तेरे लिए कोई बुरा कमेंट नहीं आया, तो तू सही चल रहा है, आ जाओ और करते हैं। फिर मैं दलवीर सतवीर में भी आ गया, छोटे छोटे गैग्स करने लगा। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं वो मुश्ताक लिख गया वो, बहुत जद्दोजहद हुई, शोम भैया करेंगे मैं करूँगा, शोम भैया करेंगे मैं करूँगा, वो उन्होंने लिखी थी, उन्हें याद थी, मुझे याद होता नहीं था। मैंने बहुत जाके बैठ के याद किया, मैंने करके आया, मैंने कहा भैया अब मुझे याद है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, वो रोल जो है ना मुश्ताक, वो आपके लिए ही बना था। वो क्या जस्टिफाइड रोल था। अरे माल 20 रुपए, वो बस के पीछे से घास तोड़ रहे हैं, वही गांजा बना के बेच रहे हैं। बहुत लेजिट रोल। वो आया, उसके बाद तो चीज़ें बहुत अलग हो गई और फिर बहुत काम मिला और उसी से ही मतलब दाल रोटी चल गई जिसे कहते हैं। और घर वालों ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था इस टाइम तक आपको? नहीं, घर वालों ने हथियार डाल दिए, एक्सेप्ट तो क्या किया उन्होंने, बोला ये सुधरने वाला तो है नहीं, इसने यही करना है, तो वो वाला हिसाब किताब है। और बस फिर अभी सफ़र जारी है, देखो कहाँ ले जाती है। आपका फेवरेट रोल कौन सा था? शक्ति भाई, मुश्ताक, मैकेनिकल गुरुजी या फिर भाटी भाई? मेरे लिए मतलब मैं बताता हूँ, मेरे को ना ये सभी बहुत पसंद है यार। मैं क्या, जैसे एक माँ से नहीं पूछ सकते ना कौन सा वाला बच्चा आपका ज़्यादा प्यारा है। मुझे हर एक किरदार बहुत प्यारा लगता है। इवन जो मैंने पहला किरदार निभाया था क्या कहते हैं मुनीम वाला, वो भी मुझे बहुत पसंद है। उसकी छोटी छोटी हरकतें मुझे भी, जब आपने बोला तो मुझे वो विजुअलाइज आने लगे उसकी, कि मैं कैसे कर रहा था तैयारी उसकी, ठीक है। सो हर एक किरदार बहुत पसंद है, वो हर किसी की अपनी एक वो है, क्वालिटी है और अपना फ्लेवर है। तो मुझे सारे ही किरदार बहुत पसंद है, जो जब जहाँ करने मिल जाता है मज़ा आ जाता है। स्टैंड अप कॉमेडी कैसे स्टार्ट हुई, कब हुई? स्टैंड अप कॉमेडी ही चल रही थी जीवन में। अच्छा। एक्टिंग वगैरह मुझे बाद में समझ आई है, स्टैंड अप कॉमेडी ही चल रही थी। लोगों को हंसाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है भाई, कि मैं एंटरटेन कर रहा हूँ, मैं परफॉर्म ही करते रहना चाहता हूँ मरते टाइम तक भी भाई। तो मैं किसी न किसी तरीके से परफॉर्म कर रहा होता हूँ। अगर मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं स्टैंड अप शोज़ रख देता हूँ, और मैं स्टैंड अप शोज़ रखता हूँ तो मुझे एक अलग मेरी प्रैक्टिस होती है बेसिकली। मैं अभी मान लो मैं किसी कोई एक्टिंग स्कूल्स और इन सब की नॉलेज मुझे पहले भी नहीं थी, अभी भी इतनी नहीं है। और जो है जिनकी मुझे पता है, जिनके बारे में मैं सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, अब तो इंटरनेट है,
तो मैं जितना पढ़ ले रहा हूँ उनके बारे में, उनकी फ़ीस भी काफ़ी अच्छी खासी है। सो अभी वो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, तो फिर मेरी जो प्रैक्टिस होती है वो स्टैंड अप ही होती है। मैं उसमें जो भी किरदार ला रहा होता हूँ, उन्हें परफॉर्म कर रहा होता हूँ, बना रहा होता हूँ, और वो मेरी प्रैक्टिस हो जाती है, और उसका लाइव एग्जांपल मुझे ऑडियंस से ही मिल जाता है, भाई वो जस्टिफाई हो रहा है नहीं हो रहा है। कॉलेज रोमांस कैसे हुआ था? कॉलेज रोमांस हुआ था भाई, फ़ोन आया, ऑडिशन वगैरह देखा उन्होंने, एक लड़का, क्योंकि उसमें जो सीन था जब वो सॉसेज डलवा रहे हैं, तो उस सीन को करने के लिए लौंडे थोड़े से झिझक रहे थे। ऑडिशन वगैरह किया होगा, दे भेजा था मैंने, वो पसंद आ गया उनको काफ़ी। अब तो मतलब काफ़ी काम है ही इंटरनेट पे, तो मुझे बुलाया। सो मुझे ज़्यादा उससे दिक्कत हुई नहीं। मैंने कहा था उसके बाद में क्या कर रहा हूँ, तो बताया कि बाद में मैं भी कर तो रही हूँ कुछ। सो बस फिर वहाँ डू यू फील लोग मतलब बहुत छोटी सी चीज को लेके नेगेटिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हैं? जैसे ये वाला आपने एग्जांपल दिया, ये सिर्फ वो थोड़ी सी शर्म ही होगी किसी इंसान की, जिसकी वजह से उन्होंने शायद झिझके होंगे या रोल छोड़ा होगा। हाँ भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हो। सो नहीं मतलब देखो, ये तो है ही कि मतलब ये बिल्कुल आपने सही बात कही कि लोग कर देते हैं छोटी छोटी चीज़ के पीछे। और फिर मुझे लगता है कि जिसके हिस्से में नहीं लिखा ना, वो नहीं लिखा, चाहे वो कैसे भी मना करे। नहीं, अब उन्होंने मना किया तो मुझे मिला होगा, ठीक है, और मैंने कुछ चीज़ कभी मना की होगी तो किसी और को मिली होगी। सो ऐसे ही चलता है जीवन भैया। वेल जस्टिफाइड रोल है भाटी भाई, लेजेंड। मैं फैन हूँ आपका, लिटरली फैन। ढिंडोरा कैसे हुआ था? ढिंडोरा विद भुवन बाम। ढिंडोरा भुवन भैया ने ही बता दिया था कि मतलब जब वो लिख रहे थे ढिंडोरा, तो भुवन भैया ने बताया कि वो जो रोल था वो उन्होंने मुझे सोच के ही लिखा था। और उनका मुझे डायरेक्ट फ़ोन आया कि अंकुर भाई ऐसे ऐसे है, करेगा? मैंने कहा बिल्कुल करूँगा, मेरे को था, मैं बहुत पहले से बोल रहा था कि भैया कुछ करेंगे साथ में। और वो हुआ, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आया मुझे। और बस यही है, ढिंडोरा ऐसे ही हो गया। वहाँ पहुँचे, शूट किया, मिला, और बहुत कॉल किया मैंने ना, बहुत सर खाया, मुझे किरदार समझाओ क्या है कैसे है। फिर ना मिले विले भी बढ़िया रहा, और शूट निकल के भी अच्छा आया, लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा था। ये छोटे लेवल पे शूट करना, कि खुद पर्सनली कर रहे हैं या फिर छोटे चैनल्स के लिए कर रहे हैं, वर्सेस भुवन बाम के लिए करना या फिर टीवीएफ के लिए करना, कितना डिफरेंट होता है? यार देखो ऐसा है कि ये डिफरेंस ना वो बता सकते हैं जो लोग और ज़्यादा जो प्रोडक्शन देख रहे हैं ज़्यादा। मेरे लिए शूट, आपके लिए एज अ एक्टर कितना डिफरेंट होता है? मेरे लिए शूट करना या एज एन वो करना, मेरे लिए कहीं भी मतलब मेरे लिए कुछ भी अलग, बहुत अलग क्या हो जाएगा, थोड़ा एसी मिल जाएगा वहाँ ज़्यादा, थोड़ा पानी टाइम से हो जाएगा, और यही सब वैनिटी मिल जाएगी बढ़िया एसी। लेकिन एज एन एक्टर मेरे लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हो सकते, ना मैं होना भी चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ शूट कर रहा होता हूँ, जैसे आप कह रहे हो कि किसी भी उसके लिए, छोटा तो क्या ही बोलूँ मैं, छोटा गलत शब्द है, हाँ। सॉरी, कोई छोटा नहीं होता है, सब अपनी जगह बड़े हैं। हाँ हर कोई मतलब मेहनत कर रहा है। जिसके लिए भी काम कर रहे हैं, मान लो जैसे कि अब हम ही शूट कर रहे हैं, सो हमारे पास अभी कोई वैनिटी नहीं है कि कट बोलेगा तो हम यहीं बैठे हुए हैं। तो हम सब ने ही ऐसे शुरू किया है कि जैसे भी अभी हम लोग यहाँ कर रहे हैं, या मेरे जैसे मैं करता हूँ शूट। तो मेरा बेसिकली काम क्या है कि मुझे परफॉर्म अच्छा करना है, यहाँ भी परफॉर्म मुझे वहाँ भी अच्छा करना है। बस थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, लोग थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। सो मैंने कई अच्छे OTTs के लिए भी, मतलब अच्छे तो सारे ही हैं, कई OTTs के लिए भी काम किया, तो वहाँ और बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, तो वहाँ में यहाँ में बस इतना ही फ़र्क है कि वहाँ में फिर बढ़िया मिल जाता है कि आप वैनिटी जाके बैठ जाइए सर। आपकी परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस आता है इन दोनों एनवायरनमेंट्स में, या फिर परफॉर्मेंस सेम निकलती है? यार वो तो परफॉर्मेंस तो फिर परफॉर्मेंस ही, मैं ऐसे कैसे कह दूंगा 20-200 लोगों के उसमें अच्छा चला नहीं यार, परफॉर्मेंस हर जगह ही अच्छा होगा, क्योंकि जब आपका गोल ही सेट है कि मुझे यहाँ भी परफॉर्म अच्छा करना है, वहाँ भी परफॉर्म अच्छा ही करना है, मैं कहीं भी परफॉर्म करूँ मेरी परफॉर्मेंस ही देखी जाएगी। किसी को प्रोडक्शन से मतलब नहीं है, किसी को अगर आप जाके आप ढिंडोरा की अगर आप बात करोगे तो आप उस किरदार की बात इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि उसमें मैं परफॉर्म करके आया हूँ। अगर वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगती, उस किरदार के बारे में बात नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे किरदार हैं उसके अंदर, बहुत सारे लोग हैं उसके अंदर, लेकिन अगर मेरे किरदार के बारे में बात हो रही है तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो डिलीवर हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत बढ़िया
तेरा भाई बादशाह आदमी, ऐसा नहीं कह रहा मैं। मतलब यही है कि उसी चीज़, छोटे से छोटे रोल किए हैं मैंने, और बहुत छोटे छोटे रोल भी किए हैं, और अगर वो डिलीवर हो जाते हैं तो उनकी बात हो जाती है। और उतना ही मतलब मुझे तो लगता है कि बात बहुत ज़्यादा घूम गई। कहने का तात्पर्य बस इतना है कि मैं कहीं भी परफॉर्म कर रहा हूँ, चाहे रोल छोटा है बड़ा है, प्रोडक्शन छोटी है प्रोडक्शन बड़ी है, फिल्म है या वेब सीरीज़ है, अगर मेरे किसी भी किरदार की बात पब्लिक में हो गई, वो रिकग्नाइज हो गई, उसके लिए एक बार क्लैप बज गई, लोगों ने अप्रिशिएट कर दिया, सब जस्टिफाइड है। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या प्रोडक्शन थी क्या नहीं थी। बहुत बढ़िया। इंस्पिरेशन क्या थी जिसकी वजह से आपने शुरू करा, या फिर ये मन में आया कि मेरे को बड़े होकर एक्टर बनना है? कौन था इंस्पिरेशन, क्या थी इंस्पिरेशन? यार ये सवाल तो बड़ा लेट पूछा गया है। इंस्पिरेशन क्या है यार, इंस्पिरेशन ऐसा है कि बड़े ही वैसे रहे हम, दबे कुचले से ना थोड़े के सपने बड़े देख लिए थे मैंने कि मेरे को यार ऐसा करना है कि मतलब मुझे अभी याद नहीं है कि मैंने किन किन को देखा और किन से सोच के मुझे पहली बार ये लग गया कि मैं ये करने वाला हूँ। मुझे अभी ऐसा याद नहीं है, लेकिन जितना मुझे होशपूर्वक याद आ रहा है, मैंने थिएटर में अपने किसी सीनियर को परफॉर्म करते हुए देखा था, लोगों ने ताली बजा दी। पार्क में परफॉर्म करता था ना जब मैं, तो मैं वहाँ पे हुजूम जोड़ लेता था, ऐसे जैसे मदारी जोड़ लेता ना, पूरे चारों तरफ भीड़। 8 बजे के बाद मेरे पास भीड़ होती थी, बस दूर दूर तक लोग दिख रहे। मतलब मैं यहाँ से बता नहीं पा रहा हूँ, पर मेरी दृष्टि में है क्योंकि मैं वो परफॉर्म कर रहा था। मैं छोटा सा लड़का है और मुझे यहाँ से 3 4 5 लेयर दिख रही है अपने चारों तरफ, जो लोग मुझे सुन रहे हैं मेरे जोक्स। तो जब परफॉर्म खत्म होता था लोग ताली बजाते थे, शायद वही मेरी इंस्पिरेशन, वो तालियों की गूंज, मैं बस उसी से खुश हो जाता। इन शॉर्ट बचपन से ही पता था कि मेरे को एक्टर ही बनना है? पता कुछ भी नहीं था मुझे आज भी नहीं पता कि क्या डेस्टिनेशन रहेगी, क्या करना है, कैसे करना है। मैं बहुत सारी गलती करता आया हूं। बचपन से चाहत थी वो पता नहीं, मतलब मैं एग्जैक्ट वो वर्ड नहीं कह सकता कि मतलब हाँ, जैसे मैं पॉडकास्ट में बैठा हूँ तो इस समय कहना बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बचपन से पता था। ये कहना एक्चुअली में बहुत अच्छा लगेगा कि मुझे बचपन से पता था, लेकिन सत्यता यही है कि मुझे नहीं पता था। मुझे बस ये था इसमें मज़ा आ रहा है, करते चलो। अभी भी है, मैं अभिनय करता हूँ। मेरे से जब भी बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो अभिनय के बारे में बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ते हैं वो, और वो मेरे से बात भी करते हैं। मैं बहुत ही मतलब मैं जितना पढ़ लिख गया, मैं अभिनय के बारे में बहुत ज्ञाता आदमी नहीं हूँ, और मुझे कोई ज्ञाता बनना भी नहीं है। मुझे इस काम को करने में बहुत मज़ा आता है। अगर मुझे पढ़ने पढ़ाने में मज़ा आता तो मैं फिर कुछ और पढ़ लेता, IAS बन जाता या SSC क्रैक कर लेता, और भी लड़के काम कर रहे थे। मैं इसको ना बस एंजॉय करते हुए मरना चाहता हूँ इस काम में। मुझे कुछ और चीज़, इससे मुझे तृप्ति मिलती है परफॉर्म करके। मैं छोटे से छोटे रोल को परफॉर्म करना चाहता हूँ, बड़े से बड़े रोल को परफॉर्म करना चाहता हूँ, छोटे से छोटे आदमी के साथ परफॉर्म करना चाहता हूँ, बड़े से बड़े के साथ करना चाहता हूँ। और मुझे बस इसी प्रोसेस में जीना है, इसी में मरना है। मुझे किसी के आगे इंटेलेक्चुअल नहीं बनना कि भाई इसमें मेरा ये था, मेरा नहीं भाई। वो जो बेसिक्स होते हैं, आपने मुझे बोला कि ये बनना है, उस किरदार की जो स्टडी, जो थोड़ी बहुत चीज़ होती है, वो करना अच्छा लगता है मुझे, तो परफॉर्म करना पसंद है। कोई मेमोरेबल एक्सपीरियंस? अब तक आपने काफ़ी बड़ी बड़ी सीरीज में काम किया है, काफ़ी बड़े स्टार्स के साथ काम किया है, अब तक का आपका सबसे ज़्यादा मेमोरेबल एक्सपीरियंस की ये चीज़ हमेशा मेरे को याद रहेगी या रहेगी? यार ये याद की तो दिक्कत है, याद ही रह जाए तो फिर स्क्रिप्ट ना याद हो जाए फटाफट। नहीं याद नहीं, बट मैं बता नहीं सकता। मैं किसी जगह मत बताओ, वैसे स्टोरी बताओ। ठीक, तो ऐसा था कि मैं किसी के लिए शूट कर रहा था, सो OTT पे ही शूट कर रहा था। अब बहुत बड़े क्रू पे, जब बहुत बड़े प्रोडक्शन पे आप काम करते हो ना, तो वहाँ पे और बहुत सारे स्टार्स के साथ आप काम करो, तो डायरेक्टर हर किसी को अप्रिशिएट करने नहीं आ सकता, बट टाइम टू टाइम आते थे वो। लेकिन काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी टाइम हो गया था उस दिन शूट करते हुए, नाइट शूट था हमारा। मैंने कहा यार, मतलब मेरे को लगता है कि कोई ऐसे हो जाए ना एक बार, तो दिल खुश हो जाता है कि अरे भाई बढ़िया कर दिया। तो क्या हुआ कि मैं, कुछ सीन था मेरा वो, उसमें उस सीरीज में मैं पान खाए रखता हूँ मुंह में ना, बोलता नहीं है, तो मैं किसी को हटा रहा होता हूँ, गोलियाँ चल रही है, मैं हटा रहा हूँ उसको, हट जा, क्योंकि मेरे मुंह में पान है तो वो समझ नहीं पा रहा है। अब मैं गालियाँ बक रहा हूँ यहाँ से उसको, ऐसे कर रहा हूँ। तो ना जो साउंड दादा थे
वो हंस गए, मतलब जैसे ही कट लगा वो बहुत जोर से हंसे, ताली वाली बज गई, वो पूरा साथ ताली मार गया। वो मतलब वो हो गया कि अरे यार आज मतलब दिन बन गया, मजा बस आ गया। यही कमी रह रही थी, पूरी हो गई। तो उससे मुझे पता चला, क्योंकि मैं बड़ा उसमें था कि ये किरदार जा कैसा रहा है, क्या आ रहा है इसका। वो जब उन्होंने बोला कह रहा तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो भाई। अगर अच्छा था फिर तो बता ही सकते हो कि आपका कौन सा सेट था। बेकार हो तो फिर वो होता है कि चलो नहीं बताएं। नहीं नहीं आ रहा यार, अभी आया नहीं है अच्छा, ना, अभी आया आया नहीं। आएगा, हम देखेंगे। कॉलेज रोमांस में काम किया, कैसा एक्सपीरियंस था? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यार, बढ़िया मज़ा आया मुझे, और बढ़िया दोस्त यार मिल गए। पक्का बढ़िया दोस्त है, वैसे तो मैं दुश्मन हूँ उसका। शो में दुश्मन हो? लेकिन हम लोग बहुत सही दोस्त है यार। मैं बढ़िया, मतलब वो दिल्ली रहता नहीं है जब मेरे स्टैंड अप होते हैं, और वो कहता है कि बढ़िया स्टैंड अप करता है भाई तू, और आता हूँ मैं जब दिल्ली होता हूँ तो बढ़िया, मतलब काफ़ी अच्छे दोस्त मिल गया। पूर्वा काफ़ी अच्छी है, और द फिल्मी कुड़ी श्रेया श्रेया बहुत बहुत ही ज़्यादा बहुत सही। मंजोत भाई बढ़िया यार, वो भाई तो फुल मस्त। मतलब मुझे लगता है कि मैं आपकी किससे ज्यादा मैच हुई इन सब? भाई मैं इतना प्यारा आदमी हूँ, मतलब मेरे लिए सब इतने प्यारे। हाँ मतलब कि मैं किसी की वैनिटी में चला जाता हूँ भाई, मुझे कोई नहीं रोकता। मतलब मैं किसी एक से कह ही नहीं सकता कि इससे कम है इससे ज़्यादा। सेट पे चाहे आप डायरेक्टर कह लो, चाहे आप उनसे कह लो क्या कहते हैं जो प्रोडक्शन हेड ईपी वगैरह जितने भी होते हैं, सबसे बहुत अच्छी बढ़िया। बिहाइंड द सीन्स कैसा रहता है वेब सीरीज का? बहुत बढ़िया रहता है यार, वो तो शूट करने वाले के ऊपर है ना, कब आ रहा है वो। नींद के टाइम आ रहा है तो फिर सोया सोया रहेगा, मस्ती वस्ती करे तो बढ़िया है सब, मतलब बढ़िया ही होता है। बकचोदी चलती है पूरी सेट पे? भाई बहुत ज्यादा चलती है यार, और फिर बग्गा वग्गा हम सारे, केशव यार, केशव इतना शांत दिखता है, वो इतना बकचोद है भाई, वो बहुत सही है भाई वो बंदा यार। हम सबकी फोटो लगा देंगे ताकि आप जानते हो, वैसे अब तक आ चुकी होंगी तो सबके नाम और चेहरे आप पहचान जाओगे। ठीक है, कोई रह तो नहीं रहा ना, सब अच्छे हैं यार। सब अच्छे हैं भाई। किसी का नाम रह गया तो माफ कर देना। ये बहुत सही है यार। और नजर बट्टू में कैसा एक्सपीरियंस था? नजर बट्टू में अच्छा एक्सपीरियंस था यार, बढ़िया था, वहीं से सीखा हमने सारा कुछ। कैमरा से पहले फेस भी नहीं किया था। प्रोफेशनली आपका करियर जो है नजर बट्टू से स्टार्ट हुआ ना, I guess? मतलब ऑन कैमरा मैंने ज़्यादा काम नहीं किया था पहले, किया था कुछ शॉर्ट फिल्म्स वगैरह कर रहा था मैं, और बट जो मैं सीखा हूँ वो मेरी नज़र बट्टू से। पहला फेम नजर बट्टू से? पहला फेम नज़र बट्टू से ही आया, और कैमरा फेस भी हमने अच्छे से नज़र बट्टू पे किया, चीज़ें सीखी वहाँ से हमने, लिखना विखना काफ़ी चीज़ डेवलप की हमने वहाँ से। एस्पायरिंग जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, वो भी बहुत छोटे लेवल पे हैं, उन लोगों के लिए कोई टिप्स? टिप तो क्या ही दूँ, सबको क्या है कि जितने भी लोग हैं, अभी मैं कुछ देख रहा था, कोई राइटर थे, उन्होंने बात कही थी, बहुत प्यारी बात बोली उन्होंने, कि जब भी हम कुछ बनने निकलते हैं ना, कुछ करने निकलते हैं, तो हम एक प्रेशर अपने आप से लेके चलते हैं कि हमें ना भाई बेस्ट करना है, हमें ये इतना अच्छा कर देना, हमें वो बेस्ट कर देना है, और इससे अच्छा उससे अच्छा इससे ऊपर उससे ऊपर के चक्कर में ना वो जो करने का प्रोसेस जो एंजॉय होता है ना, वो भूल जाते हैं कहीं ना कहीं। सो अपने आप को पहले से ही किसी भी उस पर मत बिठा, मतलब किसी कोई बोझ मत डालो कंधे पे। आप कंटेंट क्रिएशन करने जा रहे हो, आप बनाओ, अच्छा बन रहा है बुरा बन रहा है वो बात की बात है, सीखो उसको, बेहतर करते जाओ, वो अच्छा अपने आप बन जाएगा जब आप उसको एंजॉय कर रहे होगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपनी समझ से बहुत अच्छा बनाया हो, लोगों को नहीं समझ आया, कई पिक्चरें नहीं समझ आई लोगों को, ऐसा थोड़ी कि उन्होंने अच्छी नहीं बनाई। ये किसी नेगेटिव उस पर मत ले जाना कि भाई ऐसे तो हल्दी कंपटीशन फलाना कंपटीशन। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो अगर पहले दिन भी इन्होंने कैमरा उठाया तो अब वो लगेगा कि मैं फलाना ही बन जाऊँ आज से। किसी से भी एक ज़बरदस्ती की रेस मत बांध दो, उठो बनाओ करो, आपको परमात्मा ने इंडिविजुअल बनाया, आप अपनी पर्सनैलिटी हो, बेहतर देखते, आप जानवर तो हो नहीं, बेहतर ही आप देखते हो, खाने में भी आप ये देखते हो ना, कोई रोटी मट्टी में ना चिपटी हो, इतनी तो समझ है ही। तो बस वही कंटेंट क्रिएशन में भी करना है, या जिस भी कार्य क्षेत्र में आप हो वही करना है कि ज़बरदस्ती लिपटा पिपटी मत करो, अपने आप को झाड़ो, जिस चीज़ से लिपटे हो अपना मस्त इंजॉय करो, काम करो, अच्छा हो रहा बुरा हो रहा होता रहेगा। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं कंटेंट क्रिएशन में आपको, या फिर आए हैं अब तक? जब हम लोकेशन देखने गए, वो लोकेशन में कुछ दिक्कत आ गई। सबसे बड़ी दिक्कत आती है एक्टरों के साथ। हमने जो सोच के जो भी ऑडिशन लेके बुलाया लड़का, या जो उसको किरदार समझाया,
अब वो उसके आसपास भी नहीं कर रहा है, डिलीवर नहीं कर पा रहा जो आपके डिलीवर नहीं कर एक्सपेक्टेशन पा पे। रहा है। फिर दूसरा क्या होता है, जब बंदा ट्राई ही नहीं कर रहा ना, उसके दिमाग में जैसे अभी कुछ लड़के इंस्टाग्राम पे फेमस हो गए हैं, आप उन्हें बुला लो। हालांकि मेरे साथ जिन्होंने काम किया वो सही है, लेकिन मैं एक दो जगह गया तो होता क्या है कि सामने वाला खुद से ही बड़े डर डर के समझा रहा है उन्हें। अब ये लिबर्टी भी होनी चाहिए कि अगला बंदा समझा सके आपको, किरदार किसने लिखा है, क्यों लिखा है, और क्या सोच के लिखा है राइटर ने भी। तो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे जो आती है, मुझे तो वो एक्टर वाली आ जाती है, उसके बाद लोकेशन पे कभी आ जाती है तो आ जाती है, और बस यही कभी सेट पे पुलिस आ जाती है तो वो दिक्कत दे देती है। पुलिस भी बहुत दिक्कत देती है यार। काम कर रहे हैं, तुम्हारे क्षेत्र का नाम कर रहे हैं यार, कोई जॉनी सिंस थोड़ी बिठा रखा है हमने रोड पे कि वो लड़कियां कुदवा देगा गोद रिकॉर्डिंग कर रहे हो, में। क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हो? असली कैमरा वैमरा दिखाओ दिखाओ कैमरा। अरे किसी की बुआ छेड़ दी क्या रोड पे, क्या एमएमएस बना लेंगे हम? हद कर दी है यार। और ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि मैं भाई जाली पासपोर्ट के साथ आया हुआ हूँ यहाँ। यहीं रहता हूँ, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पहचान पत्र है, और सबसे बड़ी बात मेरी इंस्टाग्राम आईडी है भाई। फ्यूचर का ड्रीम क्या है? 20-30 साल बाद कहाँ देखते हो अंकुर पाठक को? यार मैं मुसाफिर हूँ भाई, 20-30 साल बाद मैं जिस जगह होऊंगा वही उस समय की मंजिल होगी। अभी मैं क्या मंजिलें डिसाइड कर दूँ? बीच में की थी मैंने, कुछ बेंचमार्क्स बनाए थे, वो आने लगे, फिर बड़ा खाली सा हो गया, फिर नए बनाने पड़ गए। सो अभी मेरा ये है कि मैं बहुत ही आंतरिक और बाहरी रूप से संतुष्ट रहना चाहता हूँ, और एक सफल यात्रा पे निकलूँ और पूरे सफ़र का मज़ा लूँ। सफ़र जहाँ रुक जाएगा वही मंजिल हो जाएगी, बस ये। एक चीज मैं देख रहा हूँ कि जो ऑन स्क्रीन हम देखते हैं ना, वो होता है शक्ति भाई, मुश्ताक, ये तेरी माँ का, हट और हट साले, फुल एनर्जी में। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एकदम शांत इंसान, एकदम काम, सुलझी हुई बातें कर रहा है। ये एक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब ऑन स्क्रीन जो आप दिखते हो, असलियत मुझसे अलग हो, बहुत अलग हो। तो यही होता अच्छा एक्टर कि ऑन स्क्रीन दिखा दिया कि मैं ये हूँ, पर वास्तविकता अलग है। आप समझते हो कि वास्तविकता अलग है या वही है जो ऑन स्क्रीन दिखती है? ऐसा है कि जो हम कैमरे पे कर रहे हैं, नाटक हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये सब भी जो हम ऑफ कैमरा कह लो, घर कह लो, दोस्तों में कह लो, पर हम कहीं ना कहीं नाटक ही कर रहे हैं यार। हमारा कहीं ना कोई फिल्म चल रही है, कहीं मैं अंकुर बना हुआ हूँ घर में, पापा गाली बक रहे हैं कि अभी ये नहीं आया वो नहीं आया, दोस्तों में फुल चौड़ हो रही है कि मेरा दोस्त ये हो गया है, मेरी शादी में आ जाइयो। और पैरेलली सबकी अपनी अपनी स्टोरीज हैं, सबकी अपनी अपनी कहानी है, कुछ सबकी मूवी सेट हो रही है। ये सारा डाटा कहीं ना कहीं तो कलेक्ट हो ही रहा है, जैसे हमारा इधर हो रहा है, ये वाला पॉडकास्ट का इसमें हो रहा है, तो हम सबका भी कहीं ना कहीं तो हो ही रहा होगा। अगर ये सच होता, मान लो जो कुछ भी मैं जी रहा हूँ, तो फिर मैं लकड़ी पे जल के ख़त्म नहीं हो जाता, समझ रहे हो? कि मतलब फिर मैं मट्टी नहीं बनता। डीप हो रखे हो आप, बिल्कुल डीप हो रखे हो, बहुत रात में बैठ के कि जीवन क्या है, सत्य क्या है, सब मिथ्या है। नहीं जाता उस तरह। मैंने बहुत वैसा बताया कि इसमें और हमारी लाइफ में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं करीब मैं बहुत करीब जी रहा हूँ उस चीज़ के जो एक्चुअली में वास्तविकता है, कि मैं यहाँ भी नाटक कर रहा हूँ, यहाँ भी नाटक कर रहा हूँ, तो बस मुझे बेस्ट परफॉर्म करना है इधर भी इधर भी। वो जिम कैरी ने कहा था कि वी ऑल आर एक्टिंग इन डिफरेंट स्टोरीज। स्टोरी हर किसी की अलग अलग हो सकती है, किसी की स्टोरी में आप हीरो हो, किसी की स्टोरी में विलन हो, एक्ट ही कर रहे हैं, स्टेज ही है जिंदगी। बिल्कुल, बहुत ये तो मतलब मुझे पसंद है वो, लेकिन मैंने ये सुना नहीं है, लेकिन बिल्कुल सही बात है, वो बिल्कुल अच्छी और प्योर बढ़िया बात कही है। जिम कैरी ये कहते हैं कि क्या नाम है, जो आपने स्क्रीन पे देखा वो मैं एक्ट कर रहा था, और जो मैं एक्टर हूं, जो आपको लगता है कि ये सब सत्य है, ये भी मैं एक्ट ही कर रहा हूँ, मेरी असलियत कुछ और है। आपको लगता है कि कोई अगर कंटेंट क्रिएटर या फिर इन्फ्लुएंसर जस्ट स्टार्ट कर रहा है तो उसे एक नीश पे रहना चाहिए, या फिर अलग अलग चीजें ट्राई करनी चाहिए जब तक वो स्टेबलाइज नहीं हो जाता, या फिर एक ही नीश पकड़ ले और उसी पे आगे बढ़ता रहे जब तक वो सक्सेसफुल नहीं है? यार देखो, इसमें ना मैं ये नहीं कह सकता कि, मतलब मैं किसी को ऐसे एडवाइस में नहीं कर सकता कि भाई तू एक ही कर और चीज़ें ट्राई मत कर।
मैंने खुद ने अपने चैनल पे 50 चीज़ें ट्राई कर दी है भाई। मेरा तो पूरा चैनल एक्सपेरिमेंटल चलता है। मैंने सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए होंगे अपने चैनल पे, व्लॉग वगैरह नहीं डाले हैं बस। सो मुझे ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। भाई आपकी जो गट फीलिंग आपको बोल दे ना, आपको ये करना चाहिए, वो करो। आप 10 चैनल बना दो यार, कोई पैसा नहीं लग रहा यूट्यूब का। 10 चैनल बना दो, 10 प्लेटफॉर्म बना दो, खड़े करो प्लेटफॉर्म भाई। आप 20 चीज़ कर सकते हो, आप 20 की 20 शूट करो, 20 डालो, 50 डालो। आप अपनी वो देखो कैपेबिलिटी कि भाई मैं कितना कर सकता हूँ। ये मत करना कि 20 दिन बाद आप ये कहो मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे पाइल्स हो गया, मेरे मुंह से खून आ रहा है, ये नाटकबाजी में मत पड़ो। मेरे मुंह से निकल गई भैया। हाँ, मतलब आप जो कह रहे हो ना कि मैं 10 चीज़ें ट्राई करना, 10 नहीं 100 चीज़ ट्राई कर। अपना ब्योत बना ले कि भाई मैं 100 चीज़ें कर दूंगा, कर दे। कोई किसी की नौकरी थोड़ी कर रहे हैं। आपने 100 चैनल बना, 100 पे डाल, डेली वीडियो डाल दे 100। आप देखते हो कि क्या नाम है, अगर कोई कंटेंट क्रिएटर कंसिस्टेंटली पोस्ट डाल रहा है, उसकी ग्रोथ वर्सेस कोई इंसान कंसिस्टेंट नहीं है इतना, उसकी ग्रोथ फर्क आता है? कंसिस्टेंसी से फर्क पड़ता है? आप सीधे सीधे ये बोलो ना कि आप अपना इंस्टाग्राम देखते हो, आप कम कम डालते हो, लोग डेली डाल रहे हैं, ग्रोथ है भाई। जो रेगुलर डाल रहे हैं उनकी ग्रोथ है भाई, बढ़िया है, उनकी ग्रोथ है। और बिल्कुल भाई जो निरंतर काम कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पे, वो निरंतरता ही आपको आगे ले जाती है। बढ़िया चीज़ है, आप करते रहो। आपको लगता है एल्गोरिदम अनफेयर होता है कुछ लोगों के साथ? क्योंकि ऑलमोस्ट सेम वीडियो, सेम कंटेंट एक इंसान डाल रहा है, उसके मिलियन में व्यूज जा रहे हैं पहली वीडियो पे, और कोई इंसान 50 वीडियो डाल चुका है और उसके भी बेचारे के 100-200 व्यूज आ रहे हैं। बिल्कुल होता होगा यार, जब ऐसा हो रहा है तो, सेम वीडियो डालने के बाद अगर ऐसा हो रहा है तो। दूसरी बात क्या है कि यार एल्गोरिदम और ये सब, मुझे एक तो मैं कम नॉलेज में ही जी रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा ही नहीं हूँ इसमें। कि ऐसा जैसे आपने मुझे बताया कि मैंने सुना है, ऐसा नहीं कि मैंने सुना ही नहीं है भाई, मैं कान बंद कर लेता हूँ, ऐसा नहीं, मैंने सुना है। लेकिन ये भी सुना है कि एल्गोरिदम लोग कहते हैं कि वो समझ के बाहर है, किसी को भी कुछ भी, मतलब किसी को पता नहीं है ऐसा ही सत्य है या ऐसे करने से हो जाएगा, कोई बहुत श्योरिटी से नहीं बोलता है ना। सो मे भी हो सकता है कि भाई जो बड़ा इन्फ्लुएंसर है थोड़ा, जिसकी मान लो टीम से बातचीत होती है, वो थोड़ा कर देता हो कि भाई इसको थोड़ा सा ये कर दो। आप इस चीज में मानते हो कि मंगलवार को डालूंगा, बुधवार को डालूंगा, या फिर शाम को 6 बजे डालूंगा तो वीडियो चलेगी? इन सब से परे हो? मैं नहीं मानता इस सब पे बिल्कुल भी भाई। मेरे को जब डालना है, हाँ ये मेरे को अभी किसी ने बताया था, शाम को 6 बजे क्या होता है कि लोग नौकरी से छूटते हैं तो वो इंटरनेट चला लेते हैं। तो ये तो मुझे लॉजिक समझ में आता है, लेकिन ऐसे वाला नहीं। कि और फिर क्या होता है कि आप ये एल्गोरिदम ना सेट भी करते हो अपनी ऑडियंस को बोल बोल के कि मैं 6 बजे वीडियो डालूंगा, मंगलवार को वीडियो आएगी, सैटरडे को वीडियो आएगी, ये आप बोल बोल के भी करते हो। तो आपकी ऑडियंस एक्टिव हो जाती है कि हाँ भाई इस दिन उस बंदे की वीडियो आने वाली है। लेकिन हाँ ऐसे नहीं मैं मानता कि फलाने दिन डाल के, वो तो अब जो मेरे कुछ स्टैंड अप है वो मैंने पता नहीं किस दिन डाल दिए। वैसे हमने देखा कि अभी कोई शूट नहीं कर पाए, फिर मैंने देखा मैंने परफॉर्म किए हुए थे स्टैंड अप, मैंने कहा ये कट किए हुआ है, मैंने बढ़िया, कह रहे हाँ इसको डाल देते, वो डाल दिया हमने। वो अच्छे, मैंने 10 मैंने पोस्ट नहीं डाली होगी अपनी उसकी स्टैंड अप की, रील पे लगा के छोड़ दिया होगा, और वो पता नहीं कब कब में वायरल हो गए, लोग आपस में ही शेयर कर रहे हैं उनको, बढ़िया। जबकि शुरू के 7 पता नहीं 8 या 10 मिनट कुछ वो बहुत बकचोदी चल रही है उसमें फालतू की, लोग लिख भी रहे हैं कि भाई असली स्टैंड अप 12 मिनट के 15 मिनट के बाद शुरू है। तो वो भी बहुत रॉ सा ही परफॉर्म करता हूँ मैं वो। सो जब आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा था तो प्रॉपर इक्विपमेंट लेके, प्रॉपर माइक, प्रॉपर कैमरा, वैसे या फिर जो इक्विपमेंट मिला राम का नाम लेके स्टार्ट कर दो? सही है भाई, मेरी तो भाई कहते हैं कि हम तो राम भरोसे हैं, ठीक है। हमने नहीं भाई ये सब नहीं था, अभी भी बहुत सारे इक्विपमेंट नहीं, लाइटिंग वगैरह नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ मुझे टीम में नहीं ऐसे ही लोगों की कमी खिलती है जैसे कि हम करते थे परफॉर्म के। परफॉर्म करने की भूख होती है, शूट करने की भूख होती है, तो हम लोग चीज़ें जुगाड़ लेते थे, कर लेते थे जैसे तैसे। अब क्या है, अब चीज़ों में लोगों को वो चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, परफेक्शनल, उन्हें ग्लैमर चाहिए, सत्य ये है, परफेक्शन भी नहीं चाहिए कि महंगा कैमरा होना चाहिए, महंगा सेटअप दिखना चाहिए। तब अरे नए लड़के आप रखो, इंटर्न रखो, उन्हें अब जैसे चमक तो ऑफिस दिख रहा है, बहुत बढ़िया आ जाएंगे जी कल से, और दिखे कि 4 बंदे हैं, टूटा फूटा ऑफिस है, ओके टाटा बाय बाय,
ये नहीं कि नॉलेज कहाँ मिल रही है, काम कहाँ हो हाँ, रहा है। अरे कुछ लड़के मैंने बुलाए थे, अब वो लड़के थे वो कह रहे हैं वो फिल्म ही शूट करेंगे। मैं कह रहा हूँ फिल्म भी शूट करेंगे, बट अभी हमारा कंटेंट कुछ और है, कुछ और हमारे दिमाग में चल रहा है। और मैं बहुत जल्दी चैनल पे अपने लिए कुछ वेब शोज़ लाना चाह रहा था, डेली शोज़ जैसे। तो वो लड़कों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो ये कह सके कि अरे भाई शुरू करो ना, आप देखी जाएगी, खींचते हैं मैच, देखी जाएगी, आप शूट परफॉर्म करो, बाकी सब संभाल लेंगे, देखें क्या क्या है। कैमरा चाहिए होता है, कैमरा है, ये है वो, कुछ चीज़ें मैंने बता दी कि ये चीज़ें अपने पास अवेलेबल हो जाएंगी। लाइटिंग वाइटिंग भी धीरे धीरे देखेंगे, चढ़ जाएंगे तो खरीद लेंगे वो भी। वो अंदर से ही नहीं आई किसी की। जो लोग नया स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें कैमरा की इक्विपमेंट की जरूरत है या फिर फोन का यार कैमरा अब लगाओ, तो स्टार्ट कर दो। फ़ोन इतने एडवांस आ गए हैं यार, फ़ोन आ गए हैं EMIs पे। लोग, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास तो XR होगा, लोगों के पास वो है 13 है बढ़िया, 14 बढ़िया है, और 12 है। अरे इनके कैमरे बहुत बढ़िया हैं यार, आप शूट करो, रील बनाओ, आप छोटी जो भी है वीडियोस बनाना चाहते हो वो बनाओ यार, हल्की अंदर फ़ोन में एडिट भी हो जाता है, चाहे लैपटॉप पे एडिट कर लो, आप काम करते जाओ यार। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब तो कैमरे वाला आप रोना रो ही नहीं सकते। 9-10 साल पहले आप फिर भी रो सकते थे, अब तो नहीं रो सकते, अब तो बहुत अच्छे कैमरे आ गए यार। एडिटिंग के लिए क्या सॉफ्टवेयर यूज करते हो? मैं दोनों पे ही कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत मुझे एडोब प्रीमियर भी चलाने आता है अभी, और सीख भी रहा हूँ मैं वो, और FCP भी चला लेता, FCP में चला लेता हूँ ठीक ठाक। एसईओ वेसीओ और इन सब पे काम करते हो? जब आप वीडियो डालते हो कि डिस्क्रिप्शन में एसईओ डालना है, कीवर्ड डालना है, फलाना ढिकाना है, फिर कुछ भी बोलो। आप मेरा उठा के देख लो भाई, वो मैं बड़ी मुश्किल से लिखता हूँ, मैं तो हिंदी में लिख देता हूँ नीचे भी कि कुछ स्पेलिंग वगैरह गलत हो जाएगी, फिर वो मुझे चमकाएंगे लोग, वही इतने इंटेलेक्चुअल लोग हो गए, वो वीडियो बाद में देखते हैं, पहले कमी ढूंढते हैं। तो मैं तो भाई कुछ भी नहीं ऐसा देखता। कम्युनिटी बिल्डिंग पे क्या विचार है? अर्थात कि अर्थात जरूरी है कि एक ऑडियंस का सेट पहले से बना लेना कि ये मेरी वीडियो आई है, ये 5 भाई तो देखेंगे ही देखेंगे। तो वो कम्युनिटी बनाना, फॉलोअर सेट बनाना, जेन्युइन फॉलोअर्स बनाना, वो कितना इंपॉर्टेंट और वो कैसे बनाया कोई इंसान? यार सब आपके कंटेंट पे ही बनेगा। आज भी अगर मान लो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, उस पर चाहे कि व्यूज़ ज़्यादा है या कम है, लेकिन जो लोग मुझे स्टार्टिंग से देख रहे हैं उसमें से एक अमाउंट ऐसा है जो मुझे जब भी मैं लो हो रहा हूँ, ये मुझे लगता है कि कुछ एक कनेक्शन हो जाता है लोगों से। परमात्मा का इतना आशीर्वाद है मुझ पे कि जब भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं करते यार, अब अपना एक्टिंग ही करता हूँ और बाहर काम वाम देखता हूँ, ये वो ठीक है, तभी कोई ना कोई बहुत बड़ा बहुत प्यारा सा मैसेज लिख देता है कि भाई आप करते रहो, और ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। क्योंकि लोग जो फैंस या जो भाई जो भी आपको लोग देख रहे हैं, जो भी दर्शक हैं, वो आपको कंपैरेटिवली देखते रहते हैं कि आपने ये भी किया हुआ है, वो भी किया हुआ है। तो कई बार क्या होता है, इनसे इंस्पिरेशन तो आपको इन्हीं से मिलनी है, जो भी आपकी ऑडियंस है। तो ऑडियंस के साथ आपका लॉयल जो कनेक्शन है ना, वो होना बहुत ज़रूरी है, और ये बिल्ड करना चाहिए आपको, हर तरीके से करना चाहिए। चाहे आप कम्युनिटी पोस्ट हो गया, अगर आप वीडियो नहीं डाल पा रहे तो अपनी बात उन तक सहजता से कहना हो गया, अपनी वीडियो के ज़रिए कहना हो गया। और वो कनेक्शन क्या होता है, आपका कंटेंट ही बनाता है। कंटेंट एक वाइब क्रिएट करता है, जो वाइब सामने वाले के दिल तक, हृदय तक पहुंचती है, और वो ही एक रिश्ता होता है जो आपका लास्ट तक बन जाता है। कई ऐसे आप फिल्म स्टार देखोगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया होगा या बहुत ज़्यादा भी काम किया होगा, तो ऐसा नहीं है कि जिस टाइम पर करोड़ों लोग उस स्टार के फ़ैन थे वो आज भी हैं वो करोड़ों लोग, ऐसा नहीं होगा। लेकिन करोड़ों में से भी कुछ लोगों के साथ उस स्टार का कनेक्शन ऐसा हो गया होगा जो हर जन्मदिन पे उनको गिफ्ट भेजता होगा, जो हर जन्मदिन पे उनके लिए प्रार्थना कर देता होगा। कुछ उनमें से भी कुछ बहुत लॉयल होंगे जो उनके मरने तक भी उनके फ़ैन होंगे। तो ये सारा कनेक्शन आपको नहीं पता, आपकी कौन सी वीडियो, बात, कौन से शब्द से वो चीज़ बन जाए, वो डेवलप हो जाए, या कौन से सीन से वो चीज़ डेवलप हो जाए। सो ऑडियंस बिल्डिंग बहुत ज़्यादा, भाई ये कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है उसके लिए आपको कंटेंट के लिए भी प्योर होना पड़ेगा। और जब भी आप उनके सामने प्रेजेंट हो, तो जैसे आप हो वैसे ही कोशिश करो कि प्रेजेंट हो पाओ। आपको लगता है अंडरडॉग स्टोरी आजकल ज्यादा चलती है कि अगर कोई इंसान आ रहा है वो दिखा रहा है कि मैं तो गरीबी से उठ के आ रहा हूँ और अब देखो मैं बड़ा हो गया, मैं पॉपुलर हो गया,
तो वो आज की डेट में मार्केट में ज्यादा चलेगा कंपैरेटिवली उस इंसान के कि जो दिखा रहा है कि अरे मैं तो पैसे वाला, ये देखो मेरी गाड़ी वाड़ी। वो इंसान की सक्सेस स्टोरी उतनी ज्यादा मैटर नहीं करती जितनी कोई दिखा रहा है कि मैं गरीबी से उठ के आ रहा हूँ। और ये लोग फेक भी कर रहे हैं आजकल कि अरे मैं तो गरीबी से उठ के आ रहा हूँ, जबकि अच्छा खासा सब कुछ बढ़िया चल रहा था, जस्ट दिखाने के लिए कि भाई सिंपैथी मिल जाए लोगों की। और आपने बोला अंडरडॉग्स वाली स्टोरीज, ये तो मतलब इसलिए भी चलती है कि लोग रिलेट करते हैं ना। हमारी जो ऑडियंस है ना बहुत ही इमोशनल ऑडियंस है। इसका क्या सीन है कि मान लो मैं ना हर किसी में अपने आप को ढूंढ रहा हूँ। किसी ने बोला कि मेरे पास चाय पीने के पैसे नहीं थे, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ लूँगा खुद में कि यार एक टाइम था भाई, मैं भी ऐसा था, ये था, ये बंदा वहाँ पहुँच गया, मुझे भी पहुँचना है, ये होना है, वो होना है। सो ये सब जो चीज़ें हैं ना, इसका ये स्टोरियाँ चलने का जो मुझे लगता है लॉजिक है, या अभी जिस वजह से ये लोग चल रही है और लोगों ने करनी भी शुरू इसलिए कर दी क्योंकि लोग खुद को कहीं ना कहीं ढूंढ पा रहे हैं। और झूठ तो है ही यार, सभी कुछ ना कुछ तो पेल ही रहे हैं। बस जिसका झूठ पकड़ा जाए वो नकली हो गया, जिसका नहीं पकड़ा जाए भैया वो तो असली है ही। तो मार्केट में पहले जो कंटेंट चलता था वर्सेस जो आज कंटेंट चलता है बहुत अलग है। आपको लगता है फ्यूचर में ट्रेंड बदलेगा और कुछ और अलग टाइप का कंटेंट जाएगा कि जो फ्यूचर में लोग कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं उन्हें किस टाइप के कंटेंट की तरफ थोड़ा जोर देना चाहिए, फिर ट्राई करना चाहिए, ऐसा कुछ? आप कह लो कि वो होता है ना, एक जनरेशन बड़ी हो रही होती है, एक जनरेशन बड़ी हो रही होती है जो इंटरनेट पे आ रही है। 16 साल की ऑडियंस 18 की हो रही है, 18 की 20 की हो रही है। सो आप जिस भी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, मान लो अब जो नए बच्चे आ रहे हैं वो 16 साल का 18 साल का, तो उसका थॉट प्रोसेस अपने आसपास के उसका एनवायरनमेंट का थॉट प्रोसेस होगा, वो उसमें से क्रिएटिविटी ढूंढेगा। जो आप कह रहे हो ना भी चेंज आया, वो यही चेंज है। 90s वाले 90s के जोक लेते हैं, आज भी लेते हैं, वो चलते भी हैं, लेकिन 90s वाले अब नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, समझ रहे हो? वो ग्रोथ होती गई, उन्होंने यूट्यूब से इस तरफ शिफ्ट हो गए। अब उनको पता चला कि अच्छा ये भी कंटेंट होता, तभी तो यूट्यूब वालों को भी अब वेब सीरीज़ बनानी पड़ रही है ना, क्योंकि लोग वहाँ जाके देख रहे हैं। हमारा कंटेंट क्रिएट वेब सीरीज़ नहीं बनाएगा तो फिर वो ठस खाएंगे ना कि ये तो वही बना रहा है अभी तक भी। तो क्या होता है, ये होता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, बदलाव आता ही रहेगा और आना भी चाहिए। आप फ्रेश फसल आ रही हो, उगोगी, आपका टेस्ट अलग होगा, आपके क्या कहते हैं प्रभाव अलग होंगे, गुण अलग होंगे, दोष अलग होंगे। और यही है, आप कोरोना वाली जनरेशन हो भाई, आप सीधे मार रहे हो बंदों को। हमारे में पाइल्स हो जाता था, फोड़े फुंसी हो रहे थे, तुम चुप कोरोना लाए हो, उल्टी कर मर बहन कुछ सड़क पे चल रहा मर गया भाई। अब एक जनरेशन ऐसी आएगी वो तो ऊपर से यूएफओ आया गायब कर दिया, वो तो शुक्र मानो शक्तिमान सब कर चुका है। कभी वो फील हुआ है कि अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के चक्कर में आपका जो कंटेंट है वो रिलेवेंट नहीं रहा, लोग जो है लोगों को कुछ और चाहिए था और आप अपनी वो कि मेरे को अपना क्रिएटिविटी दिखानी है, ये करना है, ये डिफरेंस आता है? ये हर तीसरी चीज़ में हो सकता है मेरे साथ, हर तीसरी चीज़ में हो सकता है। इसलिए मैं शूट से पहले मतलब स्क्रिप्ट पे कोशिश करता हूँ कि ये वैसी रहे। कई बार ऐसा हो जाता है। खान सर मैंने की थी, सो मुझे लग रहा था वो बहुत सही जाएगी, लेकिन लोगों का रिस्पांस अच्छा आया उस पर, नो डाउट बढ़िया आया। लेकिन वो मैं जितनी संदीप महेश्वरी की थी मैंने, मुझे लगा था भाई कुछ तो बहुत सही हो जाएगा भाई, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गई, ये हो गया वो हो गया। उसकी तारीफ बहुत हुई, लेकिन वो उतनी मुझे लगा कि उतनी नहीं गई या उतनी जितनी जानी चाहिए थी। और थोड़ा सा पब्लिक थोड़ा सा हो गई होगी डिसअपॉइंट। अभी बीच में कुछ कंटेंट है, जैसे कि मैं एक फिल्म रिव्यू करता हूँ, उसमें मैं क्या करता हूँ, मेरा उसका वही था क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट था मेरा कि मैं 90s की मूवीज़ वो करूँगा रिव्यू, और मैं वही करता हूँ। सो वो 90 वालों को बहुत पसंद आ रहा है। अब दिक्कत ये हो गई कि ये जो अभी के नए बच्चे उन्होंने देखी नहीं है। हालांकि मेरे करने के बाद मैंने तिरंगा जब मैंने वो कर दी थी, क्या कहते हैं रिव्यू करने लगा था, उसके बाद कुछ थे जिनको मैं देख रहा था, उन्होंने 15 अगस्त के आसपास रिव्यू किए वो तिरंगा। उन्हें याद आया कि अरे हाँ ये तो बढ़िया चीज़ कर रहा है, लेकिन अब प्लेटफॉर्म था उनके पास, ठीक, तो वो हो गया। अभी मैं किसी से मिला था, तो अब क्या था कि उस कंटेंट के बारे में बात थोड़ी कम होती है, कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं उस कंटेंट के लिए। मैं गया था एबीपी के ऑफिस में, उनके हेड थे कोई, तो वो मुझे
मिलने नीचे रिसीव करने आए अपने ऑफिस के लिए। तो जब वो मुझे रिसीव करने आए ना, तब उन्होंने मुझे बोला, कह रहा यार तुम्हारी हमने वीडियो देखी, वो जो तुम वो करते हो ना रिव्यू, फिल्म रिव्यू, कह रहा यार वो क्या चीज़ है भाई, उसको मत छोड़ना यार, मैं गाड़ी में डेली लगा कर देखते हुए जाता हूँ। और वो बुजुर्ग आदमी है। मैंने बोला यार ये तो बहुत ही, ये तो टारगेट ऑडियंस ही नहीं है मेरी। वो कह रहा हमने देखे यार, वो बहुत सही कर रहा है भाई, तू बहुत बढ़िया। तो यही है। सवाल क्या था मेरा, जवाब क्या दे दिया मैंने। इसी से रिलेटेड तो सवाल था ना। यही था। हो जाता कई बार, मेरे को रुकते हुए आया, मैंने कहा मैंने सवाल का जवाब दिया भी है कि मैंने बातें घुमा दी। अब तक की सबसे बड़ी गलती प्रोफेशनली आपने क्या की है? यही, जिसके मुंह पे जो बोलना है वो बोल दिया। फिर वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, सब भाड़ में जाओ। सबके जिसके मुंह पे बोलना है, जो बोलना है वो बोल दिया। और उसके बाद मैंने बहुत नुकसान उठा लिया भाई। कि प्रोड्यूसर को तो नहीं बोलना चाहिए था। सबको बोल दिया था मैंने भाई, सबको बोल दिया था। जो अच्छे बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर होते हैं लोग, वो उनको भी सबको, जिसको जो बोलना है, जिसके कंटेंट मुझे सही नहीं लगा उसको मैंने ये बोल दिया कि आपका कंटेंट सही नहीं लगता। आप मेरे से बात पूछ रहे हो फलाने बंदे के बारे में, मैंने वो एक्चुअली में ठीक बात बोल दी, जो बात नहीं, वो जो बात सही थी वो बोल दी। वो मतलब ऐसा था कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसके बारे में यही है, वो कह रहा है कि उसका कंटेंट ऐसा वैसा, मैंने बोल दिया कि नहीं मुझे वो बंदा सही नहीं लगा। मैं किसी के साथ काम करने गया बाहर, और बात चली, कुछ बात चली, उसने बोला वो ऐसा है वैसा, तो मैंने बोला हमारा एक्सपीरियंस तो लग रहा है। अब ये बात भाई ने नंबर बनाने के लिए बोल दी, तो जब मेरे से पूछा गया तो मैंने बोली हाँ मैंने बोली थी भाई। सो मेरे को जो नुकसान लगता है वो यही कि मैं बहुत ज़्यादा ही ऑनेस्ट बोलते हैं उसको। ऐसी कोई गलती जिसका रिग्रेट है आपको आज भी? होंगी बहुत सारी यार, मेरी लाइफ में गलतियां भाई, मैंने तो बहुत सारी गलतियां की है यार, बहुत सारी गलती। घर से भागने का तो रिग्रेट है कभी? नहीं यार, घर से भागने का रिग्रेट नहीं है, और जो मेरे माता पिता सेपरेट हुए उसका भी मुझे रिग्रेट नहीं है। उनकी अपनी लाइफ है, उन्होंने अपने डिसीजन लिए बढ़िया, अगर वो नहीं लेते तो शायद आज हम वही होते जो माँ के आंचल में पलते हैं बच्चे, ममाज बॉय होते हैं। मैं बहुत था वैसा, लेकिन आज ब्लंट भी हूँ। जो गलती मैं अब कर चुका हूँ कि जिसके मुंह पे जो बोलना है बोल दिया। और एक और गलती मैं बहुत करता हूँ, मैं पार्टीज में नहीं जाता, किसी से मिलने जुलना नहीं करता, नेटवर्किंग नहीं करते ज़्यादा? हाँ मैं नहीं करता, इसमें नहीं पड़ता, जो कि मेरे को लगता है कि मेरे अभी शायद गलत जा रही हूँ, लेकिन उसका भी मेरा एक थॉट है, अगर वो जिस दिन वर्क हो जाएगा फिर किसी पॉडकास्ट में बैठ के बताऊँगा। पर्सनली सजेस्टिंग नेटवर्किंग करो, जीवन में सिर्फ नेटवर्क काम आता है और कुछ काम नहीं आता। पैसा भी नहीं आएगा एक पॉइंट पे जहाँ पे 4 लोग काम आ जाएंगे, तो नेटवर्क करो, जाओ पार्टीज में, जाओ इवेंट्स पे। पर्सनल एडवाइस। जैसा है कि जो हमारी लाइन है ना, अरे बहुत झूठी लाइन है यार, झूठी तो है। इतनी झूठी बहनचो भाई, इतना हंस के मिलता बंदा ना, इतना हंस के, इतनी बड़ी स्माइल के साथ एक बंदा मुझे मिलता है, और हाथ मिलाते मुझे पता होता है कि इससे फेक आदमी इस पूरी पार्टी में नहीं है। कोई चीज आपने अभी तक क्रैक की है कि ये चीज अगर मैं अपने कंटेंट में कर दूं तो वो कंटेंट वायरल होता है? अरे यार मैं ना बहुत ही नहीं, ऐसा मैंने कुछ क्रैक नहीं किया भाई। मतलब मैं खुद इतना एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, अब उसमें मैं ये सब नहीं ढूंढता कि यार इसमें मैं ये डाल देता हूँ वो डाल देता हूँ, नहीं, मेरे को लगता है कि क्या नया उठा सकता हूँ जो और ज़्यादा पब्लिक के लिए ऐसा हो कि हाँ यार ये तो बंदा हमारे बीच का ही है, और मैं चाहता हूँ ऐसे ही किरदार करने। सो बस यही है, मैं इन्हीं सब चीज़ों में ही लगा रहता हूँ कि भाई कब मैं और कुछ नया उठा दूँ, और कैसे और रिलेवेंट कैसे हो जाऊँ लोगों के लिए, और वो किरदार जो दिख तो रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे, और अगर मैं वो निभाने में थोड़ा कामयाब हो जाता हूँ तो मुझे आता है मज़ा। फिर मैंने क्या क्रैक किया क्या क्रैक नहीं किया उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों तक पहुँच गए आप, आपकी बात पहुँच गई, हो गया बस, ठीक है। फेवरेट वेब सीरीज कौन सी रही है जिन पे अब तक आप पे काम किया? यार मैं कंटेंट कंज्यूम बहुत कम कर रहा हूँ, बहुत कम। अरे जिनमें आपने काम किया उसकी पूछ रहा हूँ। अच्छा, जिनमें मैंने काम किया हो, मुझे लकी गाय बहुत अच्छी लगी, और एक अभी आने वाली है वो भी बहुत अच्छी है। मुझे वो अच्छी लगी कि मुझे उसमें ना, मतलब मैंने अपने जो भी मैंने अभी तक किया है काम, उसका एक्सपीरियंस उसमें आजमाने की कोशिश की, और उसे करने के बाद 10-15 दिन हम एक किरदार में रहने के बाद, उसे निभाने के बाद मैंने जो सीखा है, तो मुझे अब रियलाइज़ हुआ कि मुझे और चांसेस मिलने चाहिए ऐसे, कि मैं 5-10 दिन 15 दिन 20 दिन किसी एक किरदार पे काम कर रहा हूँ, और मैं नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकूँ, अपने आप को एज एन एक्टर एक्सप्लोर कर सकूँ, जो चीज़ें मैं चाहता हूँ करना वो मैंने उसमें अभी तक भी जो मैंने किया था
वो अप्लाई किया, कुछ नया बहुत सीखा। जब भी मैं वेब सीरीज चलाता हूँ तो मैं पॉइंट ही नोट कर लेता हूँ कि यहाँ पे मुझे ये ऐसे करना चाहिए था, ये वो भले हालांकि लोगों को नहीं भी अगर वो गलती पकड़ में आ रही, बट मुझे वो तो इन शॉर्ट आप अपने फेलियर्स नोट करते हो ताकि उनसे सीख सको और अगली बार वो गलतियां ना करो। मतलब वही सिखाता है ना, वही आपको सिखा भी रहा है कि अच्छा ये ऐसे हो जाता है, यहाँ पे मैं ये कर सकता था, मैं ये कर सकता था। दूसरा कॉलेज रोमांस भी बहुत अच्छी लगी थी मुझे, ठीक है, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ सही थी उसमें, जो अच्छी लगी। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे लगता है कि मुझे पता है। कॉलेज रोमांस का फेवरेट पार्ट क्या था आपका? कॉलेज रोमांस का फेवरेट पार्ट जो मेरी एंट्री होती है जीप पे बैठे, वो एंट्री सबसे बेस्ट थी। बस सीरीज ही ख़त्म कर दूँगा। ठीक है अंकुर भाई, इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू, बहुत मजा आया। लाइक शेयर सब्सक्राइब वो सब बोल दो। जी भाई, आप अगर यहाँ तक आए हो तो और अच्छे अच्छे पॉडकास्ट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी को आगे बढ़ाते रहने के लिए, अच्छे अच्छे क्रिएटर से बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए, उनकी जर्नी जानने के लिए को उसको फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। इतना अच्छा इंट्रो इन्होंने हमारा नहीं दिया, अरे हमारे के लिए तो कह दिया। आप खुद बताओ अंकुर पाठक क्या है। एक्स्ट्रा देते हैं अब हम। अंकुर पाठक अ ग्रेट एक्टर, शक्ति भाई भी यही हैं, हमारे बस मुश्ताक भाई भी यही बोला तो हमारे ठीक है, मुश्ताक भाई भी यही हैं, थैंक यू सब कुछ यही है। बहुत बहुत मजा आया भाई, और बस फर्रे खत्म हो गया, पॉडकास्ट चलो ठीक है, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।